न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम देश की दशा और दिशा पर चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और दूसरा जो नफरती प्रवक्ता है यानी कि नवीन कुमार, उसे तो पार्टी से ही निकाल दिया गया है। वजह क्या थी आप जानते हैं? बखूबी, क्योंकि मध्य पूर्व और अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हो गया था। यही नहीं, हमारे जो बड़े बड़े उद्योग थे, अदानी, अंबानी, भारतीय जो कंपनियां, इंडियन ऑयल, LIC, सभी को जबरदस्त नुकसान होने वाला था। इनके खिलाफ जो भाजपा ने एक्शन नहीं लिया, मगर आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 5-5 हजार रुपए प्रति घंटे पर बैठने वाले रेंटल मौलाना, सो कॉल इस्लामिक धर्म गुरु कब न्यूज चैनल के डिबेट को बॉयकॉट करेंगे? जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि डिबेट के अंदर कुछ मुसलमान बैठ जाते हैं जो यह दावा करते हैं कि वह मुस्लिम धर्म गुरु है, और वह डिबेट के अंदर कई बार अनाप शनाप बातें करते हैं। कई बार तो यह लोग माँ बहन की गालियाँ बकते हैं। कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे आम मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा होती है। मेरा सीधा सवाल है, कब ये लोग न्यूज चैनल के डिबेट को बॉयकॉट करेंगे? आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि तमाम न्यूज चैनल्स में आते हैं, डिबेट अटेंड करते हैं? क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि वह 5,000 प्रति घंटा कमाए बगैर तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चल सकती? क्या तुम इस बात को समझते हो? जो 5,000 रुपए प्रति घंटा तुम कमाते हो, वह खून का पैसा है, नाजायज खून का पैसा। क्यों? क्योंकि वह तमाम न्यूज चैनल जो है, जब डिबेट करते हैं तो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं। आए दिन जो खबरें आती है वह इसलिए आती हैं, जो लोग लीचिंग करते हैं, जो लोग मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, वह अक्सर यही चैनल्स देखा करते हैं। वह अक्सर इन न्यूज एंकरों को देखा करते हैं जिन डिबेट के अंदर 5,000 प्रति घंटा पर या रेंटल मौलाना, इनके जो सो कॉल्ड इस्लामिक धर्म गुरु पहुंच जाते हैं, आम मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अब वह ऐसे ही कई लोग हैं, क्या हम इस्लाम की बात, अब कई लोग हैं जो मुझसे यह पूछेंगे कि क्या हम इस्लाम की बातें भी ना करें? ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरु है, ये मुझे कह सकते हैं क्या हम अपना पक्ष भी ना रखें? जी नहीं, आप गलत है। क्योंकि जो तमाम न्यूज चैनल है ना, जब वह डिबेट के नियम बनाते हैं, जब डिबेट की जमीन रखते हैं, तो जमीन ऐसी है कि वह विपक्ष के खिलाफ होती है, वह मुसलमानों के खिलाफ होती है, उन लोगों के खिलाफ होती है जो सरकार से सवाल करते हैं। वह सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में होती है, वह भारतीय जनता पार्टी। वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन डिबेट के नियम ऐसे बनाए जाते हैं कि वह आम मुसलमान उन धर्म गुरुओं और विपक्षों के खिलाफ है। मैं तो विपक्ष से भी अपील करते रहती हूँ कि आखिर क्यों आप इन डिबेट्स में जाते हैं। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मेरा इंटरव्यू फलाना एंकर ले रहे हैं, और वह जो एंकर था जिसने कांग्रेस के प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, उसने कई बार झूठी खबरें चलाई, दंगे भड़काए, ऐसी खबरें चलाई, मगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्विटर टाइमलाइन पर डाला। यह कोई गर्व की बात नहीं है। अगर आप न्यूज चैनल पर आते हैं तो आप समाज का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप न्यूज चैनल पर आते हैं तो आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। दिक्कत यह है, इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को, इन तथाकथित राजनेताओं को किसी भी कीमत पर चैनल पर अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। वह यह नहीं देखते कि मुसलमान नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान इनकी पार्टी का हो रहा है, नुकसान समाज का हो रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। कल जब भाजपा के 2 प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी से निकाला गया, तो आप जानते हैं एक मुस्लिम एंकर है, वह ये ट्वीट करती है कि वाह, ये तो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का एक जो नारा है, उसी की मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। अरे मेरी बहन, अगर वाकई भाजपा को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की परवाह होती, तो आज से 3 साल पहले, जब से नफरत की डिबेट शुरू हुए है, प्रधानमंत्री इन चैनल के संपादकों को अपने दफ्तर बुलाते और उनसे कहते कि इस डिबेट से मेरे समाज को, मेरे देश को नुकसान हो रहा है, बंद करो ये सब। मगर दिक्कत मुस्लिम एंकर की यह है कि यह लोग बीजेपी की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और इनको जब कटघरे में रखा जाता है तो इस कदर बौखला जाते हैं कि इनमें से हाल ही में एक एंकर कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर आती हूँ और डिबेट करती हूँ। अरे तो मेरी बहन, क्या डिबेट जो तुम कर रही हो उसमें तुम कोई पत्रकारिता नहीं कर रही हो, सिर्फ तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता कर रही हो। जिस दिन तुमने यह सवाल पूछ लिया कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है मोदी जी, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, तब वह पत्रकारिता ही खत्म हो गई थी। तब यह सिर्फ चाटुकारिता थी। इसलिए आप में से कई लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होगी, और मेरा मशवरा उन मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि उन सरकारी मुसलमान एंकरों के लिए है जो इस तरह के जहरीले कार्यक्रम करते हैं। वह सिर्फ इसलिए करते हैं
कार्यक्रम, क्योंकि तुम्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है। क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ? क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम अपनी रोजी रोटी सिर्फ उन चैनल्स में रहकर ही कमा सकते हो? मगर आपको नशा किस बात का है? आपको लगता है कि पैसे तो आ रहे हैं, आपको यह भी लगता है कि भाजपा के नेताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है, आपको यह लगता है कि अमित मालवीय का एक बार फोन आ जाता है और आप खुश हो जाते हैं, आपको यह लगता है कि ट्विटर पर, फेसबुक पर अनाप शनाप बातें करते जाओ, इससे आपका रुतबा बड़ा हो जाता है। क्या भाई मेरी बहनें सोचिए जरा, जिस न्यूज चैनल में भड़काऊ डिबेट आप कर रहे हैं उसका पहला शिकार बेकसूर आम मुसलमान है, यानी कि तुम अपने बच्चों के लिए एक जहरीला समाज, एक जहरीला जमीन तैयार कर रहे हो। तुम खुद ऐसे नहीं हो कि 2014 के बाद यह देश मुसलमानों के लिए प्रतिकूल है। नहीं साहब, इस देश का नियम कानून कैसा रहा है, कई सालों से ही ऐसा रहा है। कई ऐसे मुसलमान जो जेल में गए, जो 23 साल जेल में थे, जिनका कोई गुनाह नहीं था, कांग्रेस के जमाने में ऐसे लोग जेल में डाले गए। ढेरों ऐसी मिसालें। मगर सीधा सवाल एक बार फिर, क्यों सो कॉल्ड धर्मगुरु न्यूज चैनल्स में आते हैं, डिबेट करते हैं? क्यों यह सरकारी एंकर सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं? यह सवाल पूछे जाने चाहिए और जरूर पूछे जाने चाहिए। आज की खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।